हिमाचल प्रदेश से एक बड़ी खबर ये निकलकर सामने आ रही है कि ईडी ने कई जगह पर ताबड़तोड़ छापेमारी की है। ऊना की बात कर ले, कुल्लू की बात करें या फिर कांगड़ा की बात कर ले, यहां पर ईडी ने रेड की है। दिल्ली, चंडीगढ़, पंजाब में भी ईडी की रेड फिलहाल चल रही है। कुल 19 स्थानों पर ईडी की रेड चल रही है, छापेमारी चल रही है। फर्जी आयुष्मान कार्ड से जुड़ा मामला है, उसी को देखते हुए ये ईडी की रेड है। कई तथ्य खंगालने की कोशिश ईडी करती है, बाद में डिटेल्स दी जाती हैं। जब रेड होती है तो कोई जानकारी नहीं मिलती है, बस इतना ज़रूर मालूम होता है कि कहां कहां ईडी की रेड चल रही है। अभी जानकारी हम तक भी यही पहुंची है कि ईडी ने कई जगहों पर रेड की है। सबसे बड़ी बात यह है कि दूसरे राज्यों में भी रेड की गई है। आपको 3 तस्वीरें दिखाते हैं। ये तीनों तस्वीरें, एक तस्वीर ऊना की आपके सामने है, ऊना में भी रेड हुई है। एक तस्वीर है आपके सामने कांगड़ा की और कुल्लू की। हिमाचल में ईडी की ताबड़तोड़ ये छापेमारी देखी गई है। कहां कहां रेड हुई है ये आपके सामने तस्वीरें भी हैं, वहां से तस्वीरें सामने आई हैं तो आपके सामने उन तस्वीरों को खबरें अभी तक रख रहा है और जानकारी निकलकर सामने आ रही है। हमारे संवाददाताओं से हम बातचीत करेंगे और जानेंगे इस ईडी की जांच को लेकर, छापेमारी को लेकर क्या जानकारी निकलकर सामने आई है। सबसे पहले हम परिचय करवा दें हमारे संवाददाताओं का। कुल्लू से मनीष ठाकुर हमारे साथ जुड़ चुके हैं और वहीं कांगड़ा से हमारे साथ मनोज धीमान जुड़ चुके हैं हमारे ब्यूरो। बातचीत करते हैं दोनों संवाददाताओं से। सबसे पहले मैं कुल्लू आपको लिए चलता हूं, जहां मनीष ठाकुर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनीष, ईडी की जो छापेमारी हुई है, कब आप तक जानकारी पहुंची, कब मालूम हुआ कि ईडी यहां पर रेड करने के लिए आई है? पूरा मामला आपसे जानना चाहेंगे। हालांकि ईडी के अधिकारी जब भी छापेमारी करते हैं कोई जानकारी निकलकर बाहर नहीं आती है, लेकिन सूत्र जरूर कुछ ना कुछ बता देते हैं। इस छापेमारी को लेकर कुल्लू में क्या डिटेल्स? बिल्कुल कमल, देखिए ईडी की जो छापेमारी है वो हिमाचल प्रदेश के काफी जगहों पर चल रही है और अगर बात की जाए तो 19 जगहों पर लगातार जो छापेमारी है वो ईडी के अधिकारी की ओर से की जा रही है। कुल्लू जिला की अगर हम बात करें तो कुल्लू जिला के एक निजी अस्पताल की 2 शाखाओं में जो है वो ईडी की छापेमारी हो रही है। हालांकि जो ईडी के कर्मचारी है, जो लोग है वो यहाँ पर आए, वो दस्तावेज खंगाल रहे, लेकिन जो पुलिस विभाग के लोग थे वो बाहर देखे गए और ऐसे में लोगों में सुगबुगाहट इसको लेकर हुई, क्योंकि सुबह से ही मामला सामने आ रहा था कि ईडी जो है वो छापेमारी प्रदेश में कर रही है। ऐसे में निजी अस्पताल में जो ईडी की टीम है वो यहाँ पहुंची हुई है और इसकी सूचना मिलते ही जो हम भी वहां पहुंचे और हमने भी वहां पर वीडियो बनाई है और उसके बाद जो मामला है वो सामने आया। हालांकि मामला जो है फिलहाल जो पहली बात ही सामने आ रही है कि जो आयुष्मान कार्ड में धांधली हुई है, जो गरीबों को मुफ्त इलाज देने की बात की गई थी, क्योंकि देश भर में ये योजना लागू की गई थी और ऐसे में काफी गरीबों को इससे फायदा होने वाला था, तो वहीं कुछ अमीरों ने भी इसका लाभ लिया और इसमें धांधली की जो बात है वो सामने आई है। तो ऐसे में आज जो ईडी की टीम है वो कुल्लू पहुंची और कुल्लू जिला के ढालपुर में एक निजी अस्पताल और दोनों अस्पतालों में छापेमारी जो है वो यहाँ पर इस वक्त चल रही है और जो ईडी की टीम है वो अस्पताल में मौजूद है और लगातार छापेमारी जो है उनकी ओर से वो दस्तावेज खंगालने का काम जो है वो उनकी ओर से किया जा रहा है। जी कमल, हिमाचल में सबसे ज्यादा हमने ये देखा है कि ईडी की छापेमारी चल रही है और आप जानते हैं मनीष, आपसे बेहतर कौन समझ सकता है कुल्लू की राजनीति को भी, हिमाचल प्रदेश की राजनीति को भी। इस मामले को लेकर कांग्रेस ने पहले भी कई बार ईडी और सीबीआई पर सवाल उठाए हैं और केंद्रीय स्तर के नेता भी कांग्रेस पार्टी के सवाल उठाते रहे। क्या लगता है आपको, कुल्लू में भी इस पर राजनीतिक बयान आएंगे कांग्रेस पार्टी की तरफ से? क्योंकि कुछ कांग्रेस नेताओं के भी नाम सामने आ रहे हैं कि उनके भी संबंध जुड़ रहे हैं। बिल्कुल, देखिए क्योंकि हिमाचल प्रदेश में जो रेड चल रही है वो अगर बात की जाए तो आरएस पाली के जो फोर्टिस हॉस्पिटल है उसमें रेड की जा रही है। डॉक्टर राजेश शर्मा के जो मेडिकल जो कॉलेज जो हॉस्पिटल है वहाँ रेड की गई है। कुल्लू का जो हॉस्पिटल है वो भी एक निजी संस्था का है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो कांग्रेस से जुड़े हुए लोग हैं या कांग्रेस विचारधारा से संबंधित रखते हैं उनके जो संस्थान है वहाँ पर छापेमारी की जा रही है। हालांकि आरएस पाली ने अपना एक बयान भी इसमें जारी कर दिया और उन्होंने कहा कि वो यहाँ पर मौजूद नहीं है, लेकिन वो जो एजेंसी है उनका सम्मान करते हैं और ऐसे में जो उनकी ओर से ये काम जो एहतियात बरतने के लिए कहा गया और साथ ही जो पूरी उनकी ओर से इनको जो है काम करने की सलाह दी गई है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि वो पूरा सहयोग जो है एजेंसी को उनको देंगे, क्योंकि जो छापेमारी है वो यहाँ पर हो रही है। अगर कुल्लू की बात की जाए तो कुल्लू के जो हॉस्पिटल में वहाँ पर छापेमारी की जा रही है। मंडी जिला से संबंध रखने वाले व्यक्ति है और ऐसे में छापेमारी उनके यहाँ भी हो रही है। राजनीति की बात की जाए तो बीजेपी की ओर से लगातार ये आरोप लगते हैं बीजेपी पर कि वो ईडी का प्रयोग अपने विरोधियों को गिराने के लिए करते हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं जो राजनीतिक माहौल है वो भी यहाँ गर्म होगा और कहीं ना कहीं जो बयान है वो भी यहाँ पर निकलकर जरूर सामने आएंगे। मनीष, हमारे साथ बने रहिएगा, आपसे और भी जानकारी हासिल करनी है। फिलहाल कांगड़ा में भी जो ईडी की छापेमारी चल रही है उसको लेकर हम मनोज धीमान से भी जानकारी हासिल कर लेते हैं। मनोज, कांगड़ा में कहां कहां ईडी की रेड आपने देखी, कहां कहां ईडी के अधिकारी पहुंचे हैं और उन्होंने छापेमारी की, और क्या अभी भी छापेमारी चल रही है?
बिल्कुल कमल, देखिए आज सुबह 9 बजे के करीब जो है वो ईडी के अधिकारियों ने जिला कांगड़ा में दस्तक दी और उसके बाद पहले तो वो फोर्टिस अस्पताल गए, उसके बाद बालाजी अस्पताल गए और फिर जो नगरोटा के विधायक हैं आरएस बाली, उनके घर पर उन्होंने दस्तक दी। वहाँ जहाँ पर जो है अब अभी तक जो है वो रेड जारी है, रेड लगातार चल रही है। दोनों ही जो लोग हैं उन दोनों लोगों के घरों पर जो है वो रेड लगातार हो रही है। ऐसे में देखिए जो आयुष्मान कार्ड का जो दुरुपयोग किया गया या उसमें जो धांधली हुई है, उस मामले पर ये ईडी जो है लगातार रेड कर रही है। हिमाचल में ही नहीं, पंजाब में भी इसकी रेड चल रही है, अन्य जिलों में भी इसकी रेड चल रही है। तो ऐसे में एक बड़ा सवाल उठ जाता है कि आखिर आयुष्मान कार्ड का मामला था, ईडी यहां पर पहुंची है और अब कहीं ना कहीं जो है ये राजनीतिक मुद्दा भी बन सकता है। ऐसे में देखिए आरएस बाली के घर पर जो रेड हुई है तो उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, हम उनका पूरा सहयोग करेंगे। ऐसे में सुबह से ही रेड जो है लगातार जारी है और जो डॉक्टर राजेश है उनके घर पर भी ईडी ने छापेमारी जो है वो जारी रखी है। सुबह से ही उन दोनों व्यक्तियों के घरों पर जो है वो छापेमारी हो रही है, क्योंकि जो आयुष्मान कार्ड का दुरुपयोग कहा जा सकता है उसके तहत मामला दर्ज हुआ, तो उस मामले में लेकर के ईडी अब लगातार एक्टिव है और इसी मामले को लेकर के छापेमारी कर रही है। तो कांगड़ा में जब ईडी की दस्तक हुई तो हड़कंप कांगड़ा में मच गया था, क्योंकि अचानक से ईडी का कांगड़ा में पहुंचना और छापेमारी करना, कहीं ना कहीं लोगों के अंदर ये भी बात सामने निकल कर आ रही है कि आखिरकार हुआ क्या। जब पता चला कि ईडी जो है वो आयुष्मान कार्ड फर्जीवाड़े में जो है उसमें सारी इस छापेमारी को कर रही है, सारे साक्ष्य जुटा रही है, उसके बाद कहीं ना कहीं मामला जो है वो ठंडा होता हुआ नजर आया हुआ है। लेकिन ईडी की रेड अभी भी लगातार जारी है, क्योंकि देखिए बड़ा मामला है और इससे जो आपका आयुष्मान कार्ड है उससे कहीं ना कहीं सरकार और जनता को काफी ज्यादा नुकसान हुआ है। और अगर जो लोग इसके पात्र थे वो उनके लोग नहीं बन पाए, कई अन्य अमीर लोगों के बन गए हैं, तो इसलिए लाजमी है कि ये सवाल उठेगा कमल, क्योंकि देखिए जो लाभार्थी होते क्या हैं, कोई मदद ली है ईडी के अधिकारियों ने या फिर कोई भनक हिमाचल प्रदेश की पुलिस को, कांगड़ा पुलिस को नहीं लगी इस रेड को लेकर? ये अहम सवाल है काफी। बिल्कुल कमल, देखिए सबसे पहले तो जब सीआरपीएफ के जवान ही वहां पर तैनात हुए और उसके बाद जो है वो स्थानीय पुलिस उसके बाद पहुंची है, उसके बाद ही कुछ ना कुछ जो है वो हरकत नजर आई। जो स्थानीय पुलिस थी वो बाद में पहुंची, लेकिन पहले ईडी के साथ सीआरपीएफ के जवान पहुंच गए, जिन्होंने मौके पर जो है वो तो वहां पर तैनात हो गए और कड़ा पहरा बाहर लगा दिया, किसी को भी अंदर जाने नहीं दिया जा रहा था। हालांकि कुछ मीडिया कर्मी वहां पहुंचे भी, जब उन्होंने वीडियो बनाने की कोशिश की तो उनके मोबाइल से वीडियो डिलीट करवा दी। कुछ लोगों को तो गेट के अंदर ले गए थे, वहां से भी उनको बाहर भेजा है। तो ऐसे में देखिए ईडी का मामला है, ईडी की रेड जब होती है तो कोई भी जानकारी बाहर निकलकर सामने नहीं आती है। हालांकि जब ये साक्ष्य जुट जाएंगे, सारी इनकी जो जांच है वो पूरी हो जाएगी, उसके बाद ही कोई ना कोई अहम जो बात होगी वो सामने निकल कर आएगी कि आखिर क्या उनके उसकी जांच में निकला है। तो ऐसे में देखिए एक तरफ तो स्थानीय पुलिस का जो है साथ उनको मिल रहा है और साथ ही साथ जिन लोगों के घरों में ईडी की रेड हो रही है वो भी उनके समक्ष सामने जो है वो निष्पक्ष जांच की बात भी कर रहे हैं। तो ऐसे में देखिए एक बड़ा मामला है और बड़े मामले में ईडी यहां पहुंची हुई है। तो अब देखना होगा कि वाकई में ईडी के हाथ यहां पर क्या सुराग लगते हैं, क्या वाकई में यहां पर भी फर्जीवाड़ा हुआ है। जिस तरीके से बड़े अस्पतालों के मालिक भी हैं, उनके घरों पर भी रेड चल रही है। तो ऐसे में ये बात निकल कर सामने आएगी कि आखिर क्या वाकई में ईडी की रेड सफल हुई या फिर उनको तथ्य मिले या फिर कुछ भी नहीं मिला। तो ईडी की रेड अभी तक लगातार जारी है और देखना होगा कि ईडी की इस रेड में, छापेमारी में, इस पर निष्पक्ष जांच में क्या निकल कर सामने आता है। राजनीति आपको लगता है इस पर होने वाली है? मनोज, अंतिम सवाल मेरा। बिल्कुल कमल, जाहिर सी बात है कि अब ये राजनीतिक मुद्दा बन जाएगा, क्योंकि देखिए लगातार भाजपा और कांग्रेस आमने सामने जब भी होते हैं तो सीधा सवाल उठाया जाता है कि भाजपा जो है वो ईडी का दुरुपयोग करती है। तो ऐसे में कांग्रेस लगातार अब भाजपा पर ईडी के दुरुपयोग का मामला उठाती रही है, बातें करती रही है। तो जाहिर सी बात है अब रेड भी हुई है और कांग्रेस नेताओं के घर पर भी रेड हो चुकी है। तो अब ये ज्वलंत मुद्दा बनेगा और बयान भी आने में कुछ थोड़ी देर में बयान भी हो सकता है कि कांग्रेस नेताओं के बयान भी आने शुरू हो जाए। और जिस तरह से ईडी की रेड हुई है ये राजनीतिक मुद्दा बनने वाला है, क्योंकि भाजपा पर पहले भी बातें हुई हैं और अब कांग्रेस को मौका मिल गया है कि आखिर में क्यों ऐसा किया गया और क्या ये बातें निकल और भी ज्यादा बातें होंगी। तो देखना होगा कि क्या वाकई में कांग्रेस मुद्दे को भुना पाती है या ये राजनीतिक मुद्दा बनता है या फिर ईडी की निष्पक्ष जांच होती है। कमल, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए मनोज आपका। मनीष, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद जानकारी देने के लिए। 3 तस्वीरें एक बार फिर से हम आपको दिखाते हैं कहां कहां ईडी की रेड हुई है। उन 3 तस्वीरों के माध्यम से आप देखिए। ये पहली तस्वीर है ऊना की। तस्वीरें जो सामने आई है वो आपके सामने हम भी रख रहे हैं। दूसरी तस्वीर कांगड़ा की है, तीसरी कुल्लू की है। तीनों जगह ईडी की रेड है। और भी जगह है जहां पर ईडी की रेड हुई है। हिमाचल प्रदेश में ज्यादा स्थानों पर ईडी की रेड देखी गई है। अब ऐसे में देखने वाली बात यह है कि अब ऑफिशियल तौर पर ईडी कब इस पर जवाब देती है, क्या तथ्य मिलेंगे, क्या
फैक्ट्स मिलते हैं ईडी को।